जी, तो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जी, आज हम ये कैपेसिटर में सीरीज़ एंड पैरेलल डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से फटाफट से, सही है। ज़्यादा बातें नहीं करनी आज हमें। ओके, सीरीज़ एंड पैरेलल कैपेसिटर में ये याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस में एंड कैपेसिटर में थोड़ा-सा डिफरेंट है, थोड़ा-सा होता है। कैपेसिटर में रेजिस्टेंस वाला भी हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम कैपेसिटर में, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में आ रहा था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सीरीज़ में एंड पैरेलल में, सीरीज़ में जी ये चीज़ होती है, एंड टू एंड कनेक्टेड होती है, एंड पैरेलल में ये ऊपर नीचे कनेक्टेड होती हैं। ऐसे ये आप लोगों को वैसे ही पता होगा, रेजिस्टेंस में भी ऐसे ही होता है। अब ये चीज़ आप याद रखें कि सीरीज़ में चार्ज ऑलवेज सेम, चार्ज विल बी सेम, एंड पैरेलल में पोटेंशियल विल बी सेम, पोटेंशियल विल बी सेम। चार्ज सेम है तो यहाँ पोटेंशियल डिवाइड होगा, तो जो टोटल पोटेंशियल है वो किसके इक्वल होगा? V1 V2 एंड V3 कैपेसिटेंस के हिसाब से। मतलब C1 में जितना पोटेंशियल गया, C2 में जितना पोटेंशियल गया एंड C3 में जितना पोटेंशियल गया, ये सारे को ऐड करके देन हमारे पास पोटेंशियल आएगा। चूँकि यहाँ पोटेंशियल सेम है तो यहाँ चार्ज डिवाइड करेगा, एंड चार्ज किसके इक्वल होगा? वो जितने चार्ज होंगे, मतलब कैपेसिटेंस के हिसाब से वो सारे आपने ऐड करना है, तो वो हमारे पास चार्ज आ जाएगा। अब हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज़ में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये देख लें, 1/CQ = 1/C, जैसे फॉर्मूला लिखा हुआ है। एंड पैरेलल में ये रेजिस्टेंस में उल्टा है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखना कि ये सीरीज़ में ऐसे है एंड ये पैरेलल में ऐसे, सही है। देन अगर हमारे पास दो कैपेसिटेंस हों तो सी इक्वलेंस किस तरह से आती है? C1 C2 और C1 + C2, या डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, आप लोग इसमें पुट ना करना पड़े। एंड यहाँ पर C== C1 + C2। अब n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस वो आप लोगों को दे दे और वो आप लोगों से पूछ ले कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी, तो आप लोगों ने सीरीज़ में कहना है कि C== C और n, एंड पैरेलल में C== NC, उनको मल्टीप्लाई करके। अब बच्चों ये चीज़ याद रखें कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैपेसिटेंस जो है यहाँ सीरीज़ में चूँकि जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है कैपेसिटेंस पोटेंशियल के इन्वर्सली रिलेट करेगी, क्योंकि यहाँ पर चार्ज सेम है, चार्ज सेम है। ये यही वाला फॉर्मूला है बच्चों, Q=C, कैपेसिटेंस वाला ही फॉर्मूला है, बस ये है कि यहाँ अगर चार्ज सेम है तो C एंड V आपस में इन्वर्स रिलेशन है, और इसी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका भी कैपेसिटेंस से इन्वर्स रिलेशन है, सही है। यहाँ पर जो है वही फॉर्मूला है, Q=CV, यहाँ पर V सेम है एंड Q और C जो है वो आपस में डायरेक्टली रिलेट करें, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ इन्वर्स है, यहाँ डायरेक्ट है। C इक्वलेंट जो है ना, सीरीज़ के केस में C जो स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस है ना उससे भी कम होनी है, C इक्वलेंट C स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटी कैपेसिटेंस है उससे भी कम होनी है, एंड पैरेलल में जो C इक्वलेंट है वो लार्जेस्ट कैपेसिटेंस से भी ज़्यादा होनी है। तो इस केस में चूँकि वो स्मॉलेस्ट नहीं है, इसलिए इस केस में हमारे पास हमेशा C मिनिमम आएगी, कैपेसिटेंस मिनिमम आएगी, एंड इस केस में हमेशा कैपेसिटेंस मैक्सिमम आएगी। और ये चीज़ याद रखना कि अगर वो C मैक्सिमम और C मिनिमम पूछ ले तो आप चाहे इसको पुट कर लें, लेकिन इसका आंसर हमेशा n² आता है। C मैक्सिमम और C मिनिमम पूछ ले n²। किस तरह से आया है? C मैक्सिमम का ये वाला पुट किया है NC, C मिनिमम का ये वाला पुट किया है C/n, C से कट गया है एंड n का स्क्वायर आ गया। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई हो। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।